नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, संक्रमण की दर में हो रहा तेजी से सुधार, प्रदेश में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा हुआ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन, कांग्रेस पार्टी ने सीएम शिवराज का जलाया पुतला, पूर्व सीएम कमलनाथ पर दर्ज केस का किया विरोध। अस्थायी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल जारी, भीख मांगकर किया विरोध प्रदर्शन। अलीराजपुर के जोबट में गांधी मार्ग पर किराना व्यापारी और प्रशासन के अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यहां दुकान मालिक फकरू कुर्बान उद्दीन बोहरा और उसके 2 लड़कों ने प्रशासन के अधिकारी के साथ तीखी बहस की। दरअसल अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन ने दुकान मालिक को समझाइश दी थी और अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन दुकान मालिक और उसके बेटों ने उल्टा प्रशासन के साथ ही दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना के संक्रमण की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। गृह मंत्री की माने तो पूरे प्रदेश में रिकवरी रेट 93% से ज्यादा है। इन सभी के बीच अस्पतालों में बेड्स और दवाइयों की भी पर्याप्त सुविधा है, जिसके चलते अब अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार विमर्श शुरू हो गया है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ भय और भ्रम फैलाने का काम करती है। सुनिए उनका ये बयान। आईसीयू, सीसीयू सभी पर्याप्त है। परिणाम आपके सामने। आज 2189 कुल केस पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि जो ठीक होकर घर गए हैं वो 7486 हैं। ये सभी लोग पूर्ण स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए गए। आज अगर हम संक्रमण दर को लें प्रदेश की, तो 3.11 रह गई है, और यहीं अगर हम रिकवरी रेट को लें तो 93.3 ये रिकवरी रेट इस प्रदेश की हो गई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मतलब हम पुरानी स्थिति पर पहुंच रहे हैं। कुल 3 जिले ऐसे रह गए हैं प्रदेश में जो 5% से ऊपर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रकरण दर्ज होने के विरोध में सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में कई जगहों पर प्रदेश की शिवराज सरकार का विरोध किया और प्रकरण दर्ज होने के विरोध में सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस दौरान देखने में आया कि दौलतगंज ब्लॉक कांग्रेस ने गोपाल मंदिर क्षेत्र में मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, लेकिन तभी पुलिस के साथ उनकी कहासुनी भी हो गई। आज जिस हिसाब से हमारे माननीय कमलनाथ जी के ऊपर जो झूठी एफआईआर दर्ज करी गई है, उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी पुतला जला रही है। ब्लॉक स्तर पर, वार्ड स्तरों पर आज इसी प्रकार दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष मुजीब सुपारीवाला मेरे नेतृत्व में आज यहाँ पर पुतला जलाया गया। और ये पुतला तो सिर्फ एक मात्र इस बात का संकेत है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे प्रकरण हमारे कमलनाथ जी के ऊपर जो दर्ज कराए हैं, उससे हमारा पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता खफा हैं और आगे चल के ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली जाती है तो आगामी आने वाले दिनों में वो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। शिवराज जी, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी जब घर घर से कमलनाथ निकलेगा। रतलाम के गुणावत के सपूत शहीद कन्हैयालाल जाट आज पंचतत्व में विलीन हो गए। पूरे राज्य के सम्मान और सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बेटी आराध्या ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। वहीं शहीद कन्हैया को सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। अपने लाडले सपूत को विदाई देने लोगों का जनसैलाब कोरोना गाइडलाइन के बावजूद गुणावत गांव में उमड़ पड़ा।
शहीद के अंतिम संस्कार में रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी उपस्थित हुए। साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव ने भी शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गौरतलब है कि शनिवार को सिक्किम में हुए हादसे में कन्हैयालाल जाट शहीद हुए थे। 32 वर्षीय कन्हैया का 2008 में भारतीय सेना में चयन हुआ था। वे सेना की सीएमपी यूनिट में सिक्किम में पदस्थ थे। सिक्किम में शहीद हुए कन्हैया का पार्थिव शरीर सुबह जैसे ही पैतृक गांव गुणावद लाया गया, पूरा गांव गमगीन हो गया। नम आंखों से ग्रामीणों ने अपने लाल को विदाई दी। इंदौर में कोरोना महामारी के दौर में मरीजों की सेवा करने वाले विभिन्न विभागों का अस्थायी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। वे अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर है। अब बुधवार को इंदौर में नर्सिंग स्टाफ ने सड़कों पर भीख मांगकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि सरकार उन्हें संविदा के तहत भर्ती करे, समान वेतन दे और अन्य सभी सुविधाएं दे जो अन्य नर्सिंग स्टाफ को दी जाती है। गौरतलब है कि इस तरह से नर्सिंग स्टाफ के अस्थायी हड़ताल पर जाने के कारण प्रदेश सहित इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। टीकाकरण से लेकर सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सभी अस्थायी कोविड-19 में काम करने वाले कर्मचारी जो पिछले 1 साल से ऊपर हो गया आपको काम करते हुए, जिसमें आयु चिकित्सक है, अस्थायी तौर पे काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन इंक्लूड है इसमें। और पिछले 2 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारी 2 सूत्रीय मांग को लेकर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।